नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद आचार्य आनंद कुमार फिर से हाजिर हैं। कहाँ गायब हो गए थे जी, दर्शकों को बताइए। अरे छठ था, छुट्टी थी और घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब भीड़ भाड़ में वीडियो कैसे बनेगा? पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आएगी, कहीं कोई शोर मचाएगा, कभी कोई कहेगा भैया ये ला दो, मार्केट दौड़ जाओ। तो जी, बहुत से काम होते हैं। तो आचार्य बिहारियों के अंतर्राष्ट्रीय पर्व छठ में व्यस्त है। बहरहाल आज का मसला भी थोड़ा सा धार्मिक ही है, क्योंकि राहुल गांधी के नौकर, सॉरी राहुल विंची के नौकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। और वह भी किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति नहीं, योगा पीठ, योगाधीश्वर जो सिद्ध पीठ है गोरक्षनाथ के, उसके जो महंत हैं, उसके जो पीठाधीश्वर हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और यह बयान क्या है? उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं, बहुत ही आपत्तिजनक लहजे और बिल्कुल चापलूस दरबारियों के से लहजे में खड़गे ने वो बात कही है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो एक तो उनको हिंदी बोलने नहीं आती है, हिंदी क्या कोई भी भाषा बोलने नहीं आती है उनको, कन्नड़ भी बोलने आती है, तेलुगु भी बोलने आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी तो नहीं आती है। तो वो कह रहे हैं कि एक सन्यासी हैं, भगवा धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं उनको, और नेता भी बन गए हैं, उनको भाजपा ने बनाया है। ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को कोई राजनीतिक दल बना दे, ऐसी मुझे तो बात नहीं लगती। और ऐसी राजनीतिक दलों की औकात भी नहीं होती, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। और उस तरह से बाल भी नहीं रखते हैं, फलाना है, उनको सफेद कपड़े पहन लेने चाहिए। ये बयान बताता है कि क्या नाम था जी उसका, ऑक्टोवियो ह्यूम। हाँ, ऑक्टोवियो ह्यूम से राहुल विंची तक की कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है। हिंदू द्रोह इनकी रग रग में, नस नस में भरा हुआ है। और ये जो बेबात का नौकर है खड़गे, राहुल विंची का या जयराम रमेश, ऐसे नौकरों की फौज के बहाने ये ईसाई राहुल विंची जो हिंदू मत पर, हिंदू संप्रदायों पर, सनातन धर्म पर जो प्रहार करवा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। आचार्य, इस नौकर के बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो खुद को, जी, जिसको कई लोग कांग्रेस का अध्यक्ष भी कहते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि नौकर है, पहले इसी पर सहमति बन जाए। नौकर ही है। अब देखिए, जब तक मालिक का आदेश नहीं होता तब तक बोलना शुरू नहीं करता। बेचारे को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। अब दलित है तो दरवाजे के बाहर ही रहेगा राजा साहब के सामने। तो ये हम लोगों ने देखा। अब ये जो हुआ है, इसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो देखिए कि कांग्रेस अपना ही इतिहास कैसे भूल जाती है। तो ये जो गोरख पीठ होता है, ये पीठ आज से नामी नहीं होता। ये राजनीति के मामले में अगर देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण सी घटना होती है, चौरा चौरी कांड, जिसमें थाने में आग लगा दी गई थी और उसके बाद गांधी ने जो है आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस आंदोलन को जब वापस उन्होंने लिया था तो उनका किन लोगों से विरोध हुआ था, ये अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि गोरख पीठ के जो उस समय के महंत थे, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरुजी हुआ करेंगे, वो लोग उस समय गांधी जी के साथ थे आंदोलन में। और उन लोगों ने समर्थन गांधी से वापस ले लिया था जब गांधी ने कहा था कि हम ये करेंगे, आगे आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि हिंसा हो गई है। इस नाम पर उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया और चौरा चौरी कांड में जो लोग मारे गए थे या जो लोग बाद में गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों का मुकदमा वगैरह लड़ने से इनकार कर दिया कांग्रेस ने। तो जो साधु संत थे जिन्होंने समर्थन पहले दे रखा था, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इसके साथ ही आपको एक और चीज देखने को मिलेगी। नमक सत्याग्रह का नाम आपने सुना होगा। तो नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से हर एक की जेब में भगवत गीता निकली थी। हर एक आदमी जो गिरफ्तार हुआ था, हर एक की जेब में गीता थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ या कहीं लिखी हुई नहीं है। अगर आप, एक किताब आती है गीता एज अ पॉलिटिकल थॉट नाम की, अगर उस किताब में देखेंगे तो ये बात जो है वहाँ पर एक इसी वाक्य के साथ फुट नोट में लिखी हुई है कि ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर से आप देख सकते हैं।
अब सोचिए कि सिर्फ जो गोरखपीठ था उसने छोड़ दिया था क्या गांधी जी का साथ, तो ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में जो भूदान आंदोलन हुआ था उसके नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो भी पुराने दौर में गांधी के समर्थक हुआ करते थे, और चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और समर्थन वापस ले लिया, जनता के आंदोलन से, स्वतंत्रता के लिए जो जनता आंदोलन कर रही थी उससे गांधी ने समर्थन अपना वापस ले लिया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी अपना समर्थन गांधी से वापस ले लिया था। तो बिहार में भी ये हो रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी में एक महंत जो था वो समर्थन कर रहा था, इसीलिए एक के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि सन्यासी जो है वो राजनीति में नहीं आते, या ऐसी बातें जो लोग करते हैं। तो एक सन्यासी ऐसा कर रहा था ऐसा नहीं है, कई सन्यासी ऐसा कर रहे थे। इसी के साथ एक और चीज़ देखिए कि आपने हाल में ही आरआरआर नाम की एक फिल्म देखी है, और आरआरआर नाम की फिल्म में साधु के वेश में लड़ता हुआ एक आपको व्यक्ति दिखेगा, जो कि बताया जाता है कि किसी सचमुच के क्रांतिकारी से प्रेरित था। तो ये सचमुच का क्रांतिकारी कौन था? तो ये सचमुच का क्रांतिकारी जो था वो राजू नाम के जो क्रांतिकारी थे, वो 1919 के दौर में उसी समय अंग्रेजों से सशस्त्र क्रांति में लोहा ले रहे थे, जिस समय आज की इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि गांधी के भारत आने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो उससे पहले मतलब 1919 में जिस समय गांधी अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, उस समय सशस्त्र आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व सन्यासी ही कर रहे थे। तो ये सिर्फ गांधी के दौर की बात है या कांग्रेस के दौर की बात है, जिसको कांग्रेस को पता होना चाहिए। जिसने भी कांग्रेस का इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसको ये घटनाएं पता होंगी। चौरी चौरा जो है वो चौरा चौरी जो कांड था वो कोई ऐसा कांड नहीं था जो कि जिसके बारे में पता नहीं हो किसी को या इतिहास की किताबों में पढ़ाया ना जाता हो। तो ये एक कांड था जिसमें आप देख सकते हैं कि राजनीति से सन्यासियों का जुड़ाव कैसे रहा। इसके अलावा भी दरअसल घटनाएं हम लोग इसकी दरअसल बात भी कर सकते हैं। दरअसल आनंद जी, प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस का जो पूरा इतिहास है वह भूलते नहीं है, क्योंकि चौरी चौरा वाला भी उनका बदनुमा दाग ही है, बदनुमा इतिहास ही है कि एक पूरे आंदोलन को जिस तरह गांधी ने वापस लिया, उसके बाद हमारे सन्यासियों ने उसको आगे चलाया। ये जो भैया आरआरआर के जिस सन्यासी राजू की आप बात कर रहे हैं, सन्यासी विद्रोह की आप बात कर रहे हैं, नगा साधुओं ने जिस तरह बार बार मुगलों से लोहा लिया या फिर कई मंदिरों को बचाया। अभी मैं आपसे नगा साधुओं पर भी कहूंगा कि थोड़ा सा उनके भी इतिहास और जो युद्ध हुए हैं वो भी कीजिए। प्रॉब्लम क्या है दर्शकों श्रोताओं, कि इन विदेशी मूल के नौकरों, देखिए विदेशी मूल वाला तो राहुल विंची भी है, और उसके जो नौकर हैं उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि ये समझते हैं कि राजनीति मतलब चोर लुटेरों और टुच्चों का काम है। भाई राजनीति राष्ट्र निर्माण का कार्य है, इसमें तो साधुओं को सन्यासियों को ही आना चाहिए। ये वही फलसफा है आनंद जी जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जहां ये सेकुलरिज्म का ये पश्चिमी जो आप जो कहते हैं क्या कुछ किराए किराए की कलमों से आयातित या आयातित जो विचारधारा है उसको ये किस तरह, क्योंकि भारत में तो धर्म, भाई धर्म ध्वज स्थापना करते हैं हमारे राजा, हर राजा रामचंद्र हैं। हमारे शिवाजी जब बैठते हैं तो धर्म ध्वज, हिंदू पद पादशाही और हिंदवी स्वराज उसको आज कर दिया गया है, वो हिंदू स्वराज है मालिक, उसकी स्थापना करते हैं। तो साधुओं और सन्यासियों का तो आना बहुत स्वागत योग्य है। हमारे यहाँ तो शासन राजनीति हमेशा धर्म से चली है, बिना धर्म के राजनीति कैसी होगी? इस पूरे मसले का यही दिखाता है कि ये लोग हिंदू द्रोही भी हैं और इनको ज्ञान भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ कि भारत का इतिहास क्या है। जी जी, अब जैसे आपने शिवाजी का ज़िक्र कर दिया तो इसमें फिर से इतिहास को जिस तरह से तोड़ा-मरोड़ा गया है उसकी फिर से बात हो जाएगी, क्योंकि जो समर्थ रामदास जो कि गुरु थे शिवाजी के, उनके ज़िक्र के बिना जो होता है वो हिंदवी स्वराज की स्थापना का जो आइडिया था शिवाजी का, उसकी बात हो ही नहीं सकती। तो समर्थ गुरु रामदास की भी बात होगी। अगर हम लोग थोड़ा और आगे आ जाएं, बाद के दौर में आ जाए, तो आप देखेंगे कि बाजीराव जो थे, बाजीराव के दौर में वो जो स्थापना करना चाह रहे थे वो हिंदवी स्वराज की स्थापना करना चाह रहे थे, हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना चाह रहे थे। इसीलिए ये कहना कि जो हम आज के इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं
या 10वीं तक के इतिहास की किताबों में आप देखेंगे कि 1919 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय बताया जाता है। तो 1919 में नहीं होता, ये 1700 समथिंग में आपको ये कहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ही बाजीराव ने ये हिंदू पद पातशाही की स्थापना की बात कर दी थी। तो हिंदू राष्ट्रवाद का उदय जो है वो 1700 का होता है, किसी भी तरह से आपके 1900 का तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हम लोग थोड़ा और पीछे चले तो एक और चीज़ की जो आपने बात की सन्यासी विद्रोह की, तो अभी तक जो कांग्रेस के इतिहास की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हमने सन्यासी विद्रोह का कोई जिक्र नहीं किया था। सन्यासी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सन्यासी विद्रोह भी इतिहास का वो हिस्सा होता है जिसे दबा दिया गया, छुपा दिया गया, और सन्यासी विद्रोह के साथ बहुत अनोखी सी बातें होती हैं। एक शाही नाम सुनाई देगा आपको, राजा थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया था, जीवन भर कभी पकड़े नहीं गए। उनके अंतिम वर्षों के बाद बारे में बताया जाता है कि वो पकड़े इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने सन्यास ले लिया था, भगवा वस्त्र वगैरह धारण कर लिए थे और सन्यासी हो गए थे, और उसके बाद वो अंग्रेज़ों से लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए वो पकड़े नहीं गए थे। ये फिर से बिहार क्षेत्र के थे, और बिहार का जो क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में इनका राज था, उस क्षेत्र में से ये थे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली से दूर है तो इनका इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया। तो जो आपका 1857 का विद्रोह होता है उससे थोड़ा सा पहले सन्यासी विद्रोह हो जाता है, और सन्यासी जो है वो अंग्रेज़ों के भारत में आ जाने और उनके यहाँ पर बसने के जो विरुद्ध जो युद्ध होते हैं उसमें शामिल दिखते हैं। औरंगज़ेब का काल देखेंगे तो औरंगज़ेब के काल में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। नागा सन्यासी जो थे वो लोग लड़ाई कर रहे थे और काशी विश्वनाथ के मंदिर को बचाने के लिए नागा सन्यासियों ने बलिदान दिया था। 5000 से अधिक साधु जो थे वो उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही अकबर ने भी नागा सन्यासियों की काफ़ी हत्या की थी, और नागा सन्यासी जो थे तो इनको अखाड़ा जो कहा जाता है वो अखाड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उस दौर के अस्त्र शस्त्र थे, परंपरागत हथियार थे, उनका अभ्यास भी ये लोग कर रहे होते हैं। सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ रहे होते, शस्त्र की भी जानकारी अच्छी खासी होती है, और पढ़े लिखे नहीं होते, कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं। लेकिन असली तथ्य ये होता है कि अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं, स्पेशली नागा सन्यासियों के किसी अखाड़े में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपको 1000 श्लोक जबानी याद होने चाहिए, और कोई भी श्लोक आपको सुनाने कह दिया जाएगा जिन पुस्तकों का आप नाम लेंगे कि आपने इन पुस्तकों का अध्ययन किया है, तो जैसे ही आप बताएंगे कि आपने इन ग्रंथों को पढ़ा है तो उन ग्रंथों से आपको 1000 श्लोक सुनाने के लिए कहा जाएगा, और उनमें से किसी भी श्लोक का रैंडमली आपसे अर्थ वगैरह पूछा जाएगा। ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट के को पास किए बगैर आप नागा सन्यासियों में शामिल नहीं हो सकते। तो पढ़े लिखे नहीं होते ये समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि संस्कृत का अच्छा खासा उनको ज्ञान होता है, अच्छा खासा उनको अभ्यास होता है। अगर 1000 श्लोक याद हैं तो आप समझिए कि कितने ग्रंथ याद होंगे, इसका अनुमान अगर आपको करना है तो ऐसे समझिए कि भगवत गीता जो होती है वो पूरी की पूरी 700 श्लोकों की ही होती है। अगर श्लोकों की गिनती देखें तो करीब 550 श्लोक होते हैं दुर्गा सप्तशती में। मंत्रों की संख्या 700 हो जाती है, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो 550 के लगभग ही होते हैं। तो दोनों मिला देंगे जब आप, तब जाकर के कहीं 1000 श्लोक पूरे हो पाएंगे, और इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि ये पूरी की पूरी किताबें उनको याद होंगी, और सिर्फ यही किताबें याद होंगी ऐसा नहीं है। जो नए आपको साधु दिखेंगे, जो बिल्कुल नया नया जिन्होंने हाल में ही दीक्षा ली है, उन लोगों के पास अगर आप देखेंगे, उनका झोला आप देख लें, तलाशी लेकर के देख लें, तो पंचदशी नाम की आपको एक किताब मिल जाएगी। पंचदशी नाम की किताब फिर से महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? तो पंचदशी नाम की किताब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ अद्वैत का ग्रंथ है ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ के साथ खास बात यह है कि इसे स्वामी विद्यारण्य ने लिखा था। विद्यारण्य कौन थे? तो विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का की घर वापसी करवाई थी। मुस्लिम हो गए थे, उनको वापस से हिंदू धर्म में लेकर के हरिहर और बुक्का को आए थे, और हरिहर और बुक्का के जरिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी उसके पीछे स्वामी विद्यारण्य होते हैं। तो हमेशा से ऐसे साधु सन्यासियों को, मतलब कम से कम 1000 साल का इतिहास तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि 1000 साल से साधु सन्यासी सीधे सीधे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लगे हुए हैं, और उनका इतिहास में रिकॉर्ड नहीं आता या नहीं बताया जाता, आसानी से गायब कर दिया जाता। जैसे सन्यासी जी विद्रोह नहीं पढ़ाया जाता और ये सारी चीजें नहीं जी पढ़ाई जाती, तो ये सब कुछ है। जी आचार्य, समस्या वही है कि मैं अंधा हूं तो वो चीज घटित ही नहीं हो।
अगर मुझे नहीं आपने दिख रहा है ऐसे कुछ, अंधा हूं भी मत कहिए, कहिए कि आपने आंखें बंद कर ली है और कहेंगे कि सवेरा हुआ ही नहीं। आंखें बंद कर नहीं, ली है तो और वो अंधेरा बाकी और रहेगा। वो और वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो राहुल विंची के नौकर वगैरह हैं, उन वो तो अंधे हैं, पैदाइशी अंधे हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर की पट्टी कभी खुली ही नहीं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि धर्म से ही राजनीति चलती है, धर्म से ही सत्ता चलती है। यहाँ तो सेकुलरिज्म का बीमार जो कीटाणु है, बीमार करने वाला, वो इस तरह पैबस्त कर दिया गया है कि बताइए, ये गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर को इस तरह की बातें कर रहा है। जो त्रिपुरा में जाते हैं या कहां जाते हैं, गोरक्ष पीठ के बारे में इसको क्या पता है? और इसका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का, जिसकी तिजारत करने ये लोग में महाराष्ट्र में अभी पहुंचे हुए हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। जहां ये लोगों ने क्या क्या, महाविकास अघाड़ी नाम है, महाविकास अघाड़ी नाम है, लेकिन इन लोगों ने किस तरह से मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है, इनको ये नहीं पता है कि गोरखपंथियों में बहुतेरे मुसलमान भी होते हैं, और वो भी गोरखनाथ को उतना ही पूजते हैं। तो इन तिजारती लोगों को, वोटों के सौदागरों को तो ये भी नहीं पता है। बहरहाल, दर्शकों श्रोताओं, शब्दों से भी छेड़छाड़ पर एक बार गौर कीजिए, क्योंकि अभी के दौर पर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये क्या गोरख धंधा फैला रखा है। तो मतलब जब आप गोरख धंधा कहते हैं तो ऐसी कोई विचित्र बात या ऐसी कोई घटना जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आप साइंटिफिकली बता नहीं सकते कि कैसे हुआ ये, तो उसे आप गोरख धंधा कहने लगते हैं। तो ये जो गोरख धंधा है, ये गोरख जब साधु हुआ करते थे। और गोरख पीठ के बारे में एक बड़ा अनोखा सा किस्सा है जो हम दर्शकों को जरूर सुनाना चाहेंगे। गोरख पीठ और कबीर से जुड़ा हुआ किस्सा है। ये किस्सा कितना सच है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन किंवदंती है। इस किस्से में होता यह है कि गोरखनाथ और कबीर में इस बात के लिए बहस छिड़ जाती है कि ज़्यादा धार्मिक कौन है, ज़्यादा ईश्वर के करीब कौन है। तो ये बहस छिड़ जाती है। तो गोरखनाथ जो थे वो क्या करते हैं कि वो दीवार पर बैठते हैं और दीवार को कहते हैं चलो, और दीवार जो है वो चल पड़ती है और पहुंच जाती है कबीर के घर पे। और कबीर जो है वो क्या करते हैं कि एक गर्म कढ़ाई, उन्होंने रंगने के लिए जो कपड़ा वो बुनते थे तो कपड़े को रंगा भी जाता है, तो उस वहाँ उन्होंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी थी और कढ़ाई में गर्म पानी था। उस खौलते पानी में कुछ डाल देते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो, अगर तुम इतने ही बड़े साधु हो तो ये मैंने गर्म पानी में हाथ डाल के डाल दिया और हाथ निकाल लिया, मेरा हाथ तो नहीं जला है, तुम हाथ डालो और निकाल लो। तो इससे पहले कि गोरखनाथ जो है वो उतरते अपनी दीवार पर से, जिस दीवार पर वो बैठ करके आए थे, तो कमाल जो होता है, जो कि कबीर का पुत्र था, उसने क्या किया कि कहा कि इसके लिए इतने सारे आप लोगों को जो आपने भीड़ इकट्ठा कर रखी है और अपनी अपनी सिद्धियों को दिखाने पर तुले हुए हैं, इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत क्या है। उसने नीचे से आग जो थी वो खींच दी। तो कढ़ाई के नीचे से आग जैसे ही बुझ गई, पानी ठंडा हो गया, उसने पानी में हाथ डाला और निकाल लिया। तो इसके ऊपर ये कहावत चलती है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो ऐसा पुत्र उपजा है जो कि सिद्धियों को दिखाने का अवसर नहीं दे रहा। और इसलिए ये कबीर जो है उन्होंने ये दोहा कहा था। ऐसी कहानी चलती है, किंवदंती है। कितनी सच और है ये और कितनी और झूठ ये ये विशुद्ध कहा नहीं रूप जा से सकता है। और ये विशुद्ध रूप से कहानी ही है, दोस्तों, दर्शकों, श्रोताओं, क्योंकि कबीर का जो काल है वो भक्ति काल में, मतलब वो 1500-1600 के बहुत बहुत आसपास बाद आए का हैं, है, और गोरखनाथ बहुत पहले के हैं, इसलिए इसको। दोनों अलग लेकिन हैं। मुख्य बात जो है, आनंद जी, दर्शकों, मुख्य बात यही है कि राहुल विंची के ये नौकर, ये गिरोहिये जो इंडी गिरोह के हैं, इनका हिंदू द्रोह हर एक वाक्य पर ये मुंह खोलते हैं और इनका हिंदू द्रोह सामने आ जाता है। इन पर गौर कीजिए। और ये हमारे पीठाधीश्वरों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, खासतौर से महाराष्ट्र के, झारखंड के, अभी जहां भी चुनाव होने वाले हैं, वहां की जनता को ये जरूर देखना चाहिए। इसी अपील के साथ फिलहाल लेंगे आप सभी से आज्ञा। ऐसे ही व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम देते रहें। आनंद जी, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और दर्शकों श्रोताओं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। जय सिया राम। जय श्री राम।